नमस्कार साथियों, मैं आया हूं आपके लिए फिर से एक नया इंफॉर्मेटिव सेशन लेके, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या कभी इंडिया के अंदर मिलिट्री कूप हुआ था क्या, या क्या कभी इंडिया के अंदर हो सकता है मिलिट्री कूप। तो ये सिचुएशन को समझने के लिए हम दो आधार लेंगे। सबसे पहला आधार ये होता है कि 1967 के जनरल इलेक्शंस के टाइम पे एक टाइम्स के करस्पॉन्डेंट भारत के अंदर आते हैं इलेक्शंस को कवर करने के लिए, जिनका नाम होता है नेवल मैक्सवेल। ये व्यक्ति उस टाइम पे भविष्यवाणी करते हैं कि 1967 का जो जनरल इलेक्शन रहेगा वो लास्ट इलेक्शन रहेगा, उसके बाद लोकतंत्र भारत के अंदर खत्म हो जाएगा। हाउएवर इनकी भविष्यवाणी जो थी ना वो गलत साबित हो गई। अब इन्होंने ये बोला ही क्यों था, क्या बेसिस था इनका? उस समय पे पीएम जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी एंड कोई भी इफेक्टिव पावरफुल लीडरशिप नहीं हो सकता था, ये सबसे पहले चीज को मान्यता दी गई बाय हिम। इसके अलावा ये बोला गया कि भारत ने अभी रिसेंटली दो युद्ध लड़े, 1962 में चाइना के साथ एंड 1965 में पाकिस्तान के साथ, जिसके बदौलत भारत को बहुत लॉसेस फेस करने पड़े। एंड जो मिलिट्री लोग हैं उनको लग रहा था कि सिविलियन लीडरशिप के लकूनास गैप्स की वजह से 1962 का युद्ध हारा गया था, क्योंकि सिविलियन लीडरशिप जो थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसने आर्मी के चीजों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाउएवर उसके बाद भी बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक इलेक्शंस हमारे इंडिया के अंदर हुए एंड वो भी सक्सेसफुल हुए। तो यहां पर नेवल मैक्सवेल की ये जो भविष्यवाणी थी वो गलत साबित हुई। दूसरा इंसिडेंट तब होता है 2012 में, जब इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट उजागर होता है कि हिसार से कुछ आर्मी के यूनिट्स दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, और इस टाइम पे मिलिट्री जनरल थे श्री वीके सिंह। हाउएवर कुछ ही समय में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया गया और सरकार ने इसको बेसलेस माना। यहां पर इंडिया के अंदर आजादी के इतने साल हो चुके हैं, कभी भी कोई मिलिट्री कूप हुआ नहीं, लेकिन वहीं पर पड़ोसी देश में 3 बार मिलिट्री कूप्स हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो देश जिसको सेम समय पे आजादी मिली, वहीं पर एक देश आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है और दूसरे देश के अंदर मिलिट्री कूप्स होते चले गए। अब इसके कुछ कारण होते हैं और आज हम ऐसे ही 4 मेजर कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कारण होता है दैट इज द मिलिट्री। अब ऐसा बोला जाता है कि इंडिया की जो मिलिट्री है उसके पास बहुत ज्यादा डेकोरम और डिसिप्लिन है, लेकिन जो पाकिस्तान मिलिट्री है उसके पास कोई इतना डेकोरम और डिसिप्लिन नहीं है। हाउएवर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम फ्लॉ के तहत देख सकते हैं। कैसे फ्लॉ बोलेंगे? क्योंकि यार आजादी के पहले तो कोई इंडिया पाकिस्तान था नहीं ना। जो भी मिलिट्री लीडर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो दोनों की ट्रेनिंग एक ही जगह होती थी, तो दोनों को सेम शिक्षा मिलती थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई एक का डिसिप्लिन अच्छा और दूसरे का बुरा? ये चीज के ऊपर थोड़ा मानने को दिल हिचकिचाता है। लेकिन इशू तो है, मिलिट्री में इशू तो है। अब वो इशू यहां पर नहीं, वो इशू दूसरी जगहों पर है, जिसकी हम बात अभी करेंगे। सबसे पहला इशू जो है ना, वो ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री का कंट्रीब्यूशन है दैट इज होमोजेनियस इन नेचर। मतलब जो मेजर सेक्शन पाकिस्तान मिलिट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज द पंजाबी मुस्लिम्स एंड द पठान। अगर इनका कोई इंटरेस्ट वायोलेट होता है सिविलियन लीडरशिप के कोई भी डिसीजन से, तो ये क्या कर सकते हैं? ये वहां पर कूप कर सकते हैं। ऑल्दो पूरा देश इनका साथ नहीं है, लेकिन ये मेजर है ना अंदर पाकिस्तान की आर्मी में। वहीं पर इंडिया के अंदर देख लीजिए, मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल सेक्शंस आर्मी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो किसी एक सेक्शन का अगर इंटरेस्ट वायोलेट होगा तो वो डायरेक्टली कूप नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे सेक्शंस भी हैं मेजॉरिटी में यहाँ पर। दूसरा मेन कारण ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉर्प कमांडर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली मिलिट्री जनरल को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होगा कि एक ऑफिसर अपने सुपीरियर को, वो अपने सुपीरियर को, वो अपने सुपीरियर को, ऐसा करके हायरार्की मेंटेन होती है। तो अगर किसी को कूप भी करना है ना, तो उसको बहुत सारे लोगों की सहमति लगेगी, वेरएज़ वहां पर वो एक सुपीरियर ऑफिसर को डायरेक्टली मिलिट्री कमांडर की सहमति लगेगी, तो इसके लिए वहां पर कूप के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अलग से पाकिस्तान की आर्मी ही सबसे पावरफुल है, उसके ऊपर कोई चेक मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो उसका चेक मैकेनिज्म करती है आर्मी की। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी जनरल जो है ना वो सबसे पावरफुल होता है, नेवी एंड एयरफोर्स उनसे नीचे रहते हैं। वेयर एज इंडिया के अंदर जो नेवी है, एयरफोर्स है एंड आर्म्ड फोर्सेस है, ये तीनों के जनरल एक समान होते हैं और तीनों को भी बहुत अलग अलग समयों पे काउंटर आइडियोलॉजी की वजह से अलग अलग जगहों पर देखा गया है, ऑपोजिट ऑपोजिट साइड्स पे देखा गया। सो ये कुछ मिलिट्री कारण थे। इसके अलावा दूसरा मेन कारण होता है दैट इज द पॉलिटिकल लीडरशिप। अब क्या होता है कि आजादी के बाद ऐसा बोला जाता है कि मेजर केपेबल पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो भारत की तरफ आ गए, दैट इज सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। वेयरएज पाकिस्तान की तरफ सिर्फ और सिर्फ जिन्ना चले गए थे। अब ये पॉलिटिकल लीडर्स के कैपेबिलिटी की वजह से क्या हो गया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया के अंदर ज्यादा आई, वेयरएज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर कम रही। एंड यहां पर जिन्ना की मृत्यु एक ही साल में हो गई थी, दैट इज 1948। उसके बाद पाकिस्तान ने लगभग 9 प्रधानमंत्री देखे एंड 4 गवर्नर जनरल्स देखे, एक प्रेसिडेंट देखा। मतलब देखिए 9 सालों के अंदर इतना बदलाव हो रहा
रहा है तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या हो गया ना कि मिस गवर्नेंस जो हमारा तीसरा कारण होता है वो आगे बढ़ने लगता है। अब ये मिस गवर्नेंस कैसे हो गया कि इसके वजह से बहुत ज्यादा राइट्स पाकिस्तान के अंदर होने लग गए। एंड वन ऑफ द मेजर राइट्स जो 1953 के टाइम पे हुए थे दैट वाज द एंटी अहमदिया राइट्स। इसके अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। एंड इस पर्टिकुलर समय पे सबसे पहली बार मार्शल लॉ लगाने की आवश्यकता पड़ गई थी मेजर राइट के टाइम पे। एंड ये मार्शल लॉ ने कहीं ना कहीं इस अहमदिया एंटी अहमदिया राइट्स को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया था। तब जाके लोगों को, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी तो सिविलियन लीडरशिप के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन जो मिलिट्री रूल थी, क्योंकि उसने इस राइट्स को ठीक कर दिया था, तो उसके बाद लोगों का जो मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर भरोसा था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड यही चीज के बाद 1953, 54, 55, 56 के टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहा एंड लीडर्स बदलते गए। फाइनली क्या हुआ ना कि जनरल अयूब खान ने यहां पर फर्स्ट प्रेसिडेंट को हटा दिया एंड अपना खुद का राज यहां पर एस्टैब्लिश कर दिया। और लोगों ने इस चीज को वेलकम भी किया, क्योंकि लोगों को पता था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो कुछ काम कर नहीं रही है एंड सिविलियन लीडरशिप काम कर रही, जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो काम कर रही है। क्योंकि ये चीज उन्होंने ऑलरेडी पहले भी देख चुके थे। जब भी मार्शल रूल लगता था तो इस पर्टिकुलर समय पे जो पाकिस्तान मिलिट्री थी वो बिल्डिंगें बना रही है, पेंट कर रही है, लोगों को घर दे रही है, जो कभी भी वो सिविलियन लीडरशिप कर नहीं पाई थी। इसी वजह से जब भी मार्शल लॉ लागू होता था तो लोग इस चीज से खुश होते थे और बोलते थे माशा अल्लाह आ गया। ठीक है, मतलब मार्शल लॉ को माशा अल्लाह कहा जाता था। ऑलराइट, सो दैट इज वन अनदर मेजर रीजन। अब पाकिस्तान मिलिट्री को ये फंड बहुत ज्यादा किया जाता था इनिशियल टाइम्स पे, तभी जाके तो इसके पास इतना पैसा आया लोगों के लिए काम करने के लिए। फंड इसीलिए किया जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकती है। एंड दैट इज व्हाई वेल इक्विप्ड, वेल मैन्ड होना चाहिए पाकिस्तान के आर्मी को, ताकि इंडिया को कड़ा जवाब दिया जा सके कभी भी अगर युद्ध हुआ तो। इसके अलावा चौथा मेन कारण है यहां पर कि इंडियन मिलिट्री को समय समय पे रिवैम्प किया गया, वेरएस पाकिस्तान मिलिट्री को रिवैम्प नहीं किया गया। इंडियन मिलिट्री में क्या किया गया कि जो कमांडर का जो पोजीशन था उसको बदल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को स्ट्रांग किया गया, दूसरे जो फोर्सेस थे दैट इज पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सबको स्ट्रांग किया गया, ताकि एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म बना रहे। वेरएस पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं हुआ। आर्मी और स्ट्रांग होते रही एंड फाइनली वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि आज के टाइम में जो भी प्रधानमंत्री और जो भी प्रेसिडेंट वहां पर बनते हैं वो आर्मी के सहमति से बनते हैं। सो आर्मी इज द मेजर पावर इन पाकिस्तान, ऑल्दो वो कूप भी नहीं करते हैं लेकिन तो भी एक मेजर पावर होते हैं। सो ये कुछ मेजर कारण थे जिसके वजह से इंडिया के अंदर कूप नहीं होते हैं एंड पाकिस्तान के अंदर होते हैं। और शायद हमारे इस इनिशिएटिव्स की वजह से इंडिया के अंदर कभी कूप होंगे भी नहीं, और पाकिस्तान क्योंकि खुद को बदल नहीं रहा है तो वहां पर कूप होने के और ज्यादा चांसेस होते हैं। सो विद दिस आई विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको समझ आया रहेगा। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीबॉडी।